मैं कर देती हूँ, क्योंकि कल मैं ना पुणे ट्रैवल पे थी और फिर मेरे दिमाग से निकल गया। अभी इस सेशन के बाद मैं कर देती हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, सो वीकली स्किन केयर रिजीम में हमारे पास है स्क्रब एंड फेशियल पैक, फेस पैक। मसाज क्रीम फिलहाल के लिए हमारे पास स्टॉक में नहीं आ रही है, वो कब आएगी वी डोंट नो, बट हम ये दो अहम चीज जो है हमारी फेस स्क्रब एंड फेस पैक, इसके बारे में जानेंगे। वीकली स्किन केयर बहुत ज्यादा जरूरी होता है स्किन के ऊपर। क्यों? क्योंकि जो ओवरऑल हफ्ते की डर्ट, इम्प्यूरिटीज, डेड सेल्स जो बिल्डअप हुए हैं स्किन के ऊपर, वो स्किन से किस तरीके से निकाला जाए और आपकी स्किन को वीकली रिफ्रेशर कैसे दिया जाए, वो करता है आपका वीकली स्किन केयर रूटीन। वीकली स्किन केयर रूटीन बहुत सिंपल होता है, उसमें या तो स्क्रब होता है या तो फेस पैक होता है। तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट है हमारा वो है एवोकाडो फेस स्क्रब विथ ओटमील एंड नेरोली। ये जेंटल एक्सफोलिएटिंग स्क्रब है जो आपकी स्किन से डेड सेल का लेयर निकालता है, ब्लैकहेड्स को निकालता है, आपकी स्किन को बहुत ज्यादा सॉफ्ट, स्मूथ और रेडिएंट यानी ग्लोइंग बनाता है। किसी ने मुझसे पूछा था लास्ट सेशन में कि मैम ब्लैकहेड और व्हाइट हेड हटाना है तो हम क्या कर सकते हैं, तो मैंने आपको बोला था टोनर तो लगाना ही है, और जो और आगे का प्रोसीजर होगा वो आपको वीकली स्किन केयर रूटीन में पता चलेगा। सो इन केस अगर आपको ब्लैकहेड की समस्या है तो ये एक प्रॉपर वीकली रूटीन है एवोकाडो फेस स्क्रब विद ओटमील एंड नेरोली। सो एवोकाडो एक तरीके का फ्रूट है जो बहुत ही बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के साथ आता है। वो स्किन को सॉफ्ट करता है, स्किन को कंडीशन यानी नमी देने का काम करता है। रिच इन प्रोटीन है, इसलिए आपकी स्किन पे प्रोटीन फॉर्मुलेशन देता है ताकि आपके स्किन पे टाइटनेस बनी रहे, और वाइटामिन है उसमें। ठीक है, ये साथ ही साथ आपकी स्किन से ब्लैक हेड भी निकालता है और व्हाइट हेड निकालने में भी मदद करता है। नेरोली एक तरीके का फ्लावर है, ये व्हाइट कलर का फ्लावर जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो उसे हम नेरोली का फ्लावर कहते हैं। ये क्या करता है, आपकी स्किन के रीजेनरेशन में हेल्प करता है, यानी आपकी स्किन को यूथफुल बनाने में मदद करता है। ये स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है, यानी जैसे जैसे हम एज करते हैं स्किन जो सैग होती जाती है उसे प्लम यानी इलास्टिसिटी मेंटेन करने में मदद करता है। इन केस अगर आपके स्किन पे एक्ने के स्कार्स हुए हो या स्कार का अपीयरेंस हुआ हो तो ये उसे भी दूर करने में आपके स्किन की मदद करता है। साथ ही साथ ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है और रिवाइटलाइज करता है। ओटमील है इसमें, दलिया जैसे हम कहते हैं, ओटमील, ओट्स, ये क्या करता है, आपके स्किन पे एक नेचुरल एक्सफोलिएटर का काम करता है। ये डेड सेल्स हटाता है और साथ ही साथ पोर्स को अनक्लॉग करता है, यानी जो गंदगी के कारण हमारे पोर्स बंद हो गए थे उसे अनक्लॉग यानी खोलने में मदद करता है और इम्प्यूरिटीज को बाहर निकालने में मदद करता है। ठीक है, अब इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे? सबसे पहले इनकेस अगर आपके स्किन पे बहुत ज्यादा ब्लैक हेड और व्हाइट हेड है तो हम क्या करेंगे, हल्का सा स्टीम ले लेंगे अपने फेस पे। ठीक है, उसके बाद पर्ल साइज क्वांटिटी में हमें स्क्रब लेना है, इवनली स्प्रेड करना है, अब फिंगर टिप को बहुत ही जेंटल मोशन में ऊपर की ओर मसाज करते जाना है 2 से 3 मिनट। जब हम स्क्रबिंग की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, ये वाला प्रेशर लगाते हैं, वो नहीं करना है। इससे आपकी स्किन पे इरिटेशन होता है, यानी आपकी स्किन पे रेडनेस आ सकता है, रैशेस आ सकता है, और बहुत से लोग आपको कंप्लेन करते हैं ना, आपका स्क्रब करने के बाद स्किन में जलन होती है। जलन इसलिए होती है क्योंकि स्क्रब का मतलब है हम कपड़े की तरह अपनी स्किन को धुल देते हैं, स्क्रब से वो नहीं करना है। बहुत ही लाइट वेट प्रेशर, जैसे हम अपनी स्किन पे मॉइस्चराइजर को मसाज करते हैं कितने हल्के हाथों से, उतने ही हल्के हाथों से हमें अपने स्क्रब का मसाज करना है। स्क्रब एक ऐसा एक्टिव प्रोडक्ट है जो अपने आप आपके स्किन से डेड सेल निकालता है, चाहे आप कितने भी हल्के हाथों से उसको मसाज करें। ज्यादा प्रेशर देने से डेड सेल्स जल्दी नहीं निकल जाएंगे या स्किन रातों रात नहीं आपकी चमक जाएगी, सिर्फ आपकी स्किन पे इरिटेशन होगा। सो यस, क्या करना है, हल्का, अगर ड्राई व्हाइट हेड ब्लैक हेड ज्यादा है, हल्का सा स्टीम लिया, 2 से 3 मिनट स्क्रब किया, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे बहुत हल्के हाथों से, ये वाला पोर्शन यहाँ पे ना व्हाइट हेड बहुत ज्यादा बनते हैं, ये वाले पोर्शन पे बहुत हल्के हाथों से मसाज करके, आंखों के नीचे स्क्रबिंग नहीं होगी, आई एरिया को अवॉइड करना है।
आई एरिया मतलब ये पूरा अंडर आइज और आईलिड, इस पे स्क्रब नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आप रिंस ऑफ कीजिएगा वाटर से, और नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो अब हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा मोरक्कन आर्गन ऑयल स्क्रब। ये एक बहुत ही बेहतरीन एक्सफोलिएटर है, मोरक्कन आर्गन ऑयल है, सेसमे सीड ऑयल है एंड बीज वैक्स है। ये आपके स्किन पे एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज देता है, यानी समय से पहले आने वाली एजिंग को भी ये दूर करने में मदद करता है। इसमें सेसमे सीड ऑयल है, सेसमे मतलब तिल, तिल का तेल है, जो एक बेहतरीन मॉइस्चराइजर है। मोरक्कन आर्गन ऑयल एक इतना लाइट वेट ऑयल है जो बहुत से एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ है। ये एसेंशियल फैटी एसिड्स और हाई लेवल्स ऑफ विटामिन ई के साथ आता है, यानी नमी देने में मदद करता है। बीज वैक्स एक नेचुरल मॉइस्चराइजर है, जेंटली आपके डेड सेल्स को निकालता है, बहुत अच्छा एक्सीलेंट हाइड्रेशन देता है आपके स्किन पे। और अगर आपकी स्किन पे मेच्योरनेस है, मेच्योरनेस यानी 40-45 अबव आपका स्किन है या फिर ड्राई स्किन है, तो ये आपके लिए बेस्ट स्क्रब है। देखिए क्या होता है ना, बहुत से लोग आपको ये भी पूछते हैं कि स्क्रब तो सिर्फ ऑयली स्किन वाले करते हैं, ड्राई स्किन वाले स्क्रब नहीं करते हैं। ये मिथ है एक, कि स्क्रब की जरूरत, क्योंकि ऑयली स्किन पे पिंपल होता है तो उसी को जरूरत होती है, बट ड्राई स्किन को इक्वल मात्रा में स्क्रब की जरूरत होती है। ऑयली स्किन पे ब्लैक हेड एंड व्हाइट हेड बनते हैं, बट ड्राई स्किन पे जो डेड सेल बनता है वो अपने आप जल्दी नहीं निकलता है। ड्राई स्किन का डेड सेल जिद्दी होता है इन कंपैरिजन ऑफ ऑयली स्किन, बिकॉज उसको निकलने के लिए मॉइस्चर ही नहीं बचा होता है। सो ड्राई स्किन के लिए हमारे पास एक सेपरेट स्क्रब है जिसका नाम है मोरक्कन आर्गन ऑयल स्क्रब। इन केस अगर आपके पास कोई भी ड्राई स्किन वाला कस्टमर आता है, उसे ये स्क्रब दीजिए। ये बहुत ही अमेजिंग स्क्रब है, क्योंकि ये ऑयल की तरह मेल्ट होके नमी भी देता है और डेड सेल्स को भी निकालता है। सेम इसका भी एप्लीकेशन वैसे ही करना है। अब डेड सेल्स सिर्फ डेड सेल्स है, फेस पे व्हाइट हेड ब्लैक हेड नहीं है, स्टीम की जरूरत नहीं है। फेस को गीला कीजिए, स्क्रब को स्प्रेड कीजिए, हाँ फिंगर टिप्स को हल्का सा गीला कीजिए और सर्कुलर मोशन में बहुत ही आराम से 2 से 3 मिनट स्क्रबिंग कीजिए एंड फिर rinse ऑफ कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है, जैसे ही हम स्क्रब कर लेते हैं, ध्यान रखिएगा, स्क्रब जैसे ही हम करते हैं ना, वैसे ही आपको पैक लगाने की जरूरत है, क्योंकि वो साथ में बहुत अच्छे से काम करते हैं। स्क्रब किया, पोर्स ओपन हुए, इम्प्यूरिटीज निकली, पैक लगाया, पोर टाइट हो गए, ठीक है, तो स्किन टाइटनेस आ गई। और उसके बाद जब टोनर लगाया तो पोर मिनिमाइज हो गए। ओवरऑल जो ब्यूटी वीकली रिजीम है वो इस तरीके से चलता है। अब फर्स्टली मैं आपको स्क्रब के बारे में बताना चाहूंगी। लोग पूछते हैं स्क्रब कब करना है। स्क्रब आप मॉर्निंग में भी कर सकते हो, इवनिंग में भी कर सकते हो, बट बेस्ट टाइम अगर स्क्रब करना है आपको तो वो इवनिंग का टाइम होता है। क्यों? जैसे ही हम स्क्रब करते हैं डेड सेल्स निकल जाते हैं और नए सेल्स जो है हमारे वो स्किन के ऊपर आ जाते हैं। सुबह के टाइम पे सनलाइट होती है, सन रेज होता है, तो जैसे ही नए सेल्स आते हैं वो सन रेज के कारण ऑटोमेटिकली स्किन डैमेज भी होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि नए सेल्स आए और थोड़ा बहुत डैमेज उनको आते ही कॉज हो गया। तो जब शाम में आप स्क्रब करते हो, सनरेज होते नहीं है, स्क्रब किया, नए सेल्स ऊपर आए और आपने नाइट टाइम यानी रिपेयरिंग वाला स्किन केयर रूटीन कर लिया और इस तरीके से आपने न्यू सेल्स को प्रोटेक्ट कर लिया। सो मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम स्क्रब हो सकता है, बट बेस्ट टाइम टू स्क्रब इज इवनिंग टाइम, ठीक है। सबसे पहला पैक है हमारा ग्लो फेस पैक, जिसमें ऑरेंज पील एंड व्हाइट क्ले है। ये बहुत अच्छा रेडियंट ग्लो देता है आपकी स्किन पे, और इसमें ऑरेंज पील एक्सट्रैक्ट है प्लस व्हाइट क्ले है। व्हाइट क्ले यानी मुल्तानी मिट्टी नहीं है, मुल्तानी मिट्टी जैसा दिखने वाला, जो स्किन को ड्राई नहीं करता है। ऑरेंज पील एक्सट्रैक्ट यानी ऑरेंज पील पाउडर, संतरों के छिलकों का पाउडर है इसमें। तो ये क्या करता है, आपके डेड सेल्स को, आपके स्किन के सेल को स्टिमुलेट करता है, स्किन को टोन करता है, इवन टोन देने में मदद करता है, स्किन पे बहुत अच्छा हाइड्रेशन और मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी देता है, साथ ही साथ स्किन पे एक अच्छा सा ग्लो और यूथफुल लुकिंग स्किन देता है। व्हाइट क्ले जो है स्किन को टाइट रखता है, फर्म एंड लिफ्ट करके रखता है, स्किन के टोन और टेक्सचर को इंप्रूव करता है, स्किन को लाइटनिंग वाली प्रॉपर्टी देता है, यानी स्किन पे जो दो कलर हो जाता है ना, स्किन का डलनेस आ जाती है या डिस्कलरेशन आ जाता है, उसे इंप्रूव करने में मदद करता है और स्किन को एक हेल्दियर एंड सूदर कॉम्प्लेक्शन देने में मदद करता है। तो जैसे ही आपने स्क्रब किया, इसका एक लेयर लगा दो
10 to 15 मिनट्स रखो, देन इसे हल्का सा वेट करो, मसाज करो एंड देन रिंस ऑफ करके टॉवल से पैड। जैसे ही आप अपना फेस पैक निकालते हैं, अच्छे से क्लीन करते हैं, वैसे तुरंत टोनर का इस्तेमाल करना है, क्योंकि तभी भी आपके पोर्स ओपन है, टाइट होने के बाद भी पोर्स ओपन है, तो आपको आपके पोर्स को मिनिमाइज करने की जरूरत है। नहीं तो वीकली स्किन केयर रूटीन, 2 प्रोडक्ट लगाया, टोनर नहीं लगाया, तो बहुत ही ज्यादा वेस्ट हो जाएगा आपका वीकली स्किन केयर रूटीन। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा डी-टैन फेस मास्क, फेस पैक विथ तुलसी एंड क्लोव। सो ये रेडी टू यूज फेस पैक है, जिसमें तुलसी, नेचुरल ऑयल्स ऑफ तुलसी है, क्लोव यानी लौंग का तेल है, जो डी-टैन करता है, आपकी स्किन को ब्राइट करता है और रिजुवेनेट यानी नया जैसा बनाता है। सो यस, तुलसी ऑयल स्किन को डी-टैन करेगा और आपकी स्किन को ब्राइटर बनाता है। क्लोव ऑयल एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी के साथ होता है, यानी आपके स्किन पे अगर पिंपल है तो ये पिंपल के बैक्टीरिया को मारेगा, बिकॉज क्लोव ऑयल एंटी बैक्टीरियल है। आपके ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है, स्किन को क्लियर करता है और सेल्स को रिजुवेनेट यानी नया जैसा बनाता है। पेपरमिंट ऑयल है, स्किन को कूलिंग इफेक्ट देगा, ठंडक सी लगेगी इसको अप्लाई करने के बाद, स्किन को प्रोटेक्ट करेगा। और सनबर्न, देखिए बहुत से लोगों को सन से एलर्जी होती है, जैसे ही बाहर गए सन के कारण ब्लैक पैचेस आ गए या ब्राउन पैचेस आ गए, तो ये सनबर्न को भी आपकी स्किन से निकालता है और एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। सो यस, इसका भी एप्लीकेशन वैसे ही होगा। स्क्रब के बाद एक हल्का सा लेयर लगाइए, 10 to 15 मिनट्स रखिए, जैसे ही वो ड्राई होता है उसे मसाज करके रिंस ऑफ कर दीजिए एंड टोनर इसके बाद कंपल्सरीली आपको लगाना है। सो इस तरीके से हमारा डेली एंड वीकली स्किन केयर रूटीन होता है। डेली स्किन केयर रूटीन जो हमने कल सीखा और वीकली स्किन केयर रूटीन जो हमने आज सीखा। वीकली स्किन केयर रूटीन में स्क्रब और मास्क दोनों इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग करते हैं एक हफ्ता स्क्रब करेंगे, अगले हफ्ते मास्क लगाएंगे, वो नहीं करना होता है। साथ में करोगे तो रिजल्ट और ज्यादा बेहतरीन होता है। ओके, अब हम बात करते हैं एक ऐसे प्रोडक्ट की जिसका हम सब जिसकी क्वेरीज हमें बहुत ज्यादा आती है, जिसका नाम है पिंपल। राइट, पिंपल की क्वेरी इतनी ज्यादा आती है कि उसका ट्रीटमेंट हम क्या दें। देखिए, जिसकी भी स्किन पहले पिंपल वाली, आपको देखना है कैसा पिंपल है। छोटा पिंपल है, बड़ा पिंपल है, बड़े पिंपल में पस भरा हुआ पिंपल है, या फिर बहुत बड़ा पिंपल है जिसमें ब्लड भरा होता है। ठीक है, तो स्टेजेस ऑफ एक्ने हम बोलते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, ये 2 स्टेजेस हैं जिसको हम अपने प्रोडक्ट से ठीक कर सकते हैं। थर्ड स्टेज ऑफ एक्ने, जो बहुत बड़े बड़े दाने होते हैं ना जिनके स्किन पे, और जिनके दानों में ब्लड भरा होता है, वो एक्ने डर्मेट ट्रीट कर सकता है। तो पहले आपको देखना है, मेजरली आप देखोगे लोग हमको ये 2 स्टेजेस में ही मिलते हैं, बहुत रेयरली आपको थर्ड स्टेज ऑफ एक्ने में मिलेंगे। तो जब कोई पिंपल वाला व्यक्ति हमारे पास आता है और हमें ट्रीटमेंट देना है उसे, राइट, तो हम शुरुआत करेंगे बेसिक ट्रीटमेंट से। बेसिक यानी मैं 10 प्रोडक्ट एक साथ नहीं रेकमेंड करूंगी, मैं कुछ प्रोडक्ट्स रेकमेंड करूंगी और कुछ सप्लीमेंट्स रेकमेंड करूंगी जिससे वो अपने पिंपल को प्रिवेंट कर सके। जैसे मैं एक बहुत अच्छा पिंपल क्लैरिफाइंग फेस वॉश दूंगी जिसका नाम है श्लोका नीम एंड गोटुकुला फेस वॉश। ओके, सो नीम क्या करेगा, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी के साथ है, पिंपल को हटाएगा, पिंपल कॉजिंग बैक्टीरिया को हटाएगा। सेकेंड, मैं उसे दूंगी टोनर। टोनर में भी हम देंगे श्लोका 3-in-1 टोनर। ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है पिंपल क्यों आता है, पोर्स में गंदगी जमती है और उसके कारण पिंपल बनते हैं स्किन पे। थर्ड, देखिए जब पिंपल आता है तो हमें क्या होता है, बहुत इरिटेशन होती है ना, यहाँ पे आ गया है, अब कल शादी अटेंड करनी है तो क्या करें, तो हम क्या करते हैं, उससे पूरी की पूरी ताकत लगाकर बर्स्ट करने की कोशिश करते हैं। वो नहीं करना, क्योंकि जब हम पिंपल को इस तरीके से प्रेस करते हैं तो वहां का जो टिश्यू होता है वो डैमेज हो जाता है, और वो डैमेज होने के कारण उसको रिपेयर होने के लिए बहुत समय लग जाता है। इसलिए आपने देखा होगा पिंपल चला गया, दाग छोड़ गया, क्योंकि हमने उसको बर्स्ट किया, फिर वो दाग जाने के लिए 1 साल लग गए, 1.5 साल लग गए, बिकॉज वहां का टिश्यू जो है वो डैमेज हो गया। अब किसी को पिंपल आया, स्पॉट करेक्टर जैसे उसे कुछ यूज करना है तो उसे कहना है
कि हमारा जो एसेंशियल का टी ट्री ऑयल है, राइट, उसे एक कॉटन में ले और उस पिंपल के ऊपर लगाएं और ओवरनाइट छोड़ दें। इससे क्या होगा, टी ट्री ऑयल भी एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टी के साथ आता है। वो बहुत अच्छे से आपके पिंपल के बैक्टीरिया को मार देगा और जो पिंपल का बम्प ऐसा उभरा हुआ था ना, उसे सेट कर देगा, यानी डाउन कर देगा, जिससे आपके स्किन पे वो जो पिंपल पिंपल दिखाई देता है वो प्रॉब्लम नहीं आएगी और फिर मार्क्स भी नहीं रहेंगे। चौथा, आपको देना है एक ऐसा लाइट वेट मॉइस्चराइजर जो या तो जेल बेस है या तो वाटर बेस है। अगर जेल बेस देना चाहते हैं तो हम देंगे फ्रूट ऑफ द अर्थ का फेयरनेस जेल SPF 15 के साथ। अगर किसी को वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर देना है तो हम देंगे अपना श्लो का हिबिस्कस एंड पपाया मॉइस्चराइजर। ये 4 प्रोडक्ट्स के साथ हम शुरुआत करेंगे, 1 महीने तक उनको कहेंगे रेगुलर इस्तेमाल कीजिए। 1 महीने के बाद हम फिर मिलेंगे और जैसे देखेंगे कि अगर पिंपल का स्पॉट आ गया है तब हम सीरम ऐड करेंगे। बट सबसे पहला आपका यही फोकस होना चाहिए कि हम उस पिंपल को स्किन में किस तरीके से सबसाइड करें, यानी स्किन के अंदर किस तरीके से दबा दें। ठीक है, ओके, अंडरस्टूड? समझा नहीं समझा? कोई कुछ है, कोई सवाल है तो प्लीज पूछिए, हैंड रेज कीजिए, मैं अनम्यूट करने के लिए मौका देती हूँ। एनीवन? नहीं है कोई सवाल? यस नो तो लिख सकते हैं। ओके, रेणुका जी, हाँ तो जी। हमारा ये जो नीम रोजमेरी फेस पैक है वो हमें कब यूज करना है? नीम एंड रोजमेरी फेस पैक वो आप इनके वीकली स्किन केयर रूटीन में दे सकते हैं। देखो, यस, अगेन थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग। अच्छा, देखो और हाँ हाँ, एक प्रोडक्ट है एप्रिकॉट क्लींजिंग जेल। हम्म, अब तक हम लोग वही प्रमोट करते थे, मतलब ये पिंपल्स के लिए, तो थोड़ा उसको आप क्लियर करिए। हाँ। सो देखिए, एप्रिकॉट क्लेंजिंग जेल है ना, उसमें हल्की सी बीड्स है अगर आप देखोगे तो। हम्म। ठीक है, तो जब हम किसी के स्किन पे बहुत ज्यादा पिंपल है, एक्टिव पिंपल है, हम्म। उसको आप बीड्स वाला फेस वॉश नहीं दो, क्योंकि बीड्स भी कभी कभार क्या होता है, स्किन से टकराकर पिंपल का फूटने का बहुत ज्यादा चांसेस होता है। तो हम ओके। एक प्लेन क्लेंजर देंगे। बट जिनकी स्किन पे पिंपल आते हैं जाते रहते हैं और अभी स्किन पे पिंपल नहीं है, उन्हें हम एप्रिकॉट देंगे। सेकेंडली, जिनके स्किन पे पिंपल है, फॉर एग्जाम्पल ये पूरा पोर्शन पिंपल से भरा हुआ है, उन्हें हम स्क्रब करने के लिए नहीं कहेंगे। ठीक है, क्योंकि स्क्रब जब करेंगे स्किन इरिटेट होता है और स्किन पिंपल फूटेगा तो उसका पूरा बैक्टीरिया फेस के ऊपर स्प्रेड हो सकता है। तो उसको हम देंगे हमारा रोजमेरी एंड नीम फेस पैक। तो उससे क्या होगा, वो पिंपल को ड्राई करने में मदद करेगा, हफ्ते में 1 बार लगाने के लिए कहिएगा। ठीक है, ओके, आई होप अवनी जी मैंने जवाब दे दिया है आपके क्वेश्चन का। हाँ जी मैम, थोड़ा क्लियर करना चाहूंगी। ये बहुत मतलब कॉमन क्वेश्चन है पिंपल्स का, कि अगर कभी कभी पिंपल्स होते हैं तो उनको एप्रिकॉट वाला क्लींजिंग जेल देना है, और अगर रेगुलरली पिंपल्स है ही तो उनको नीम गोटुकुला फेस वॉश, उसके यस, बाद टोनर, फिर रात को कॉटन पे टी ट्री ऑयल लेके पिंपल्स पे लगा के ओवरनाइट छोड़ देना है। ठीक है। हाँ, तब उसके ऊपर फेयरनेस जेल या पपैया मॉइस्चराइजर कुछ नहीं लगाना है उस टाइम पे। नहीं नहीं लगा। ओके। सिर्फ टोनर के ऊपर टी ट्री ऑयल मतलब कॉटन से लगा देना है पिंपल्स जैसे के टोनर लिए। लगा दिया, टोनर अच्छे से चला गया, उसके विद इन 4 to 5 मिनट्स में आप टी ट्री ऑयल लगा दीजिए, हम्म। ओवरनाइट छोड़ दीजिए। अब किसको टी ट्री ऑयल लगाना है? जिनके स्किन के ऊपर उभरे हुए दाने हैं, बहुत ओके। ज्यादा बड़े पिंपल है, और वो पता है, वो चाहते हैं कि मैं इसे किस तरीके से तो सबसाइड कर दूं, सेटल डाउन कर दूं, उनको देना है लगा। अगर एक्टिव पिंपल नहीं है तो हम अपने CTM के साथ ही चलेंगे, क्लेंजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजर। सो मैं टी ट्री ऑयल एज अ स्पॉट करेक्टर दे रही हूँ, यानी पिंपल आया है उस स्पॉट पे लगाकर पिंपल को दबा देने का काम करेगा। ओके, ओके। और डे टाइम में नीम गोटुकुला फेस वॉश, टोनर, और या तो जेल बेस चाहिए तो फेयरनेस जेल, वाटर बेस चाहिए तो पपैया मॉइस्चराइजर। यस ठीक है। यस। और एक चीज क्लियर करनी थी, जैसे डिटेन पैक है उसको हमेशा स्क्रब करने के बाद ही लगाना है। स्क्रब करने के बाद लगाओगे तो इसका इफेक्ट और अच्छा होगा। ओके। देखो, टैनिंग जब होती है तो टैनिंग हम्म। सेल्स के ऊपर होती है, तो जब आप ओके। सेल्स डेड सेल्स हटा दोगे फिर डी टैन पैक लगाओगे तो आपको और अच्छा ग्लो मिलेगा। अच्छा, अगर सिर्फ ग्लो पैक लगा रहे या तो डिटेन पैक लगा रहे, उसके बाद आपने बोला टोनर करना जरूरी है पोर्स को यस फिर से मिनिमाइज करने के लिए, फिर उसके ऊपर मॉइस्चराइजर भी तो लगाना है ना? यस, उसके बाद हम कंप्लीट अपना स्किन केयर रूटीन करें। ओके, टोनर एंड मॉइस्चराइजर दोनों चीजें। यस,
ओके। ओके। अच्छा मैम, सप्लीमेंट्स क्या इसके रिगार्डिंग? हाँ, अभी हम सप्लीमेंट्स पे आएंगे, तो हम धीरे धीरे सप्लीमेंट्स भी देखेंगे कि हमें क्या देना चाहिए। कुछ लोगों ने हैंड रेज किया है, अगर हम उनको हाँ, अनम्यूट ये कर सकते हैं तो। नेहा, अनीता प्रजापति। परमिशन है, अभी मैंने सब वो रखा है, कोई भी अनम्यूट करके पूछ सकता है। ओके नीता जी, पूछिए। जी, आप खुद अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, हाँ, तब तक मैं हर्षा जी का आंसर दे देती हूँ। टी ट्री ऑयल से रातों रात पिंपल चला जाएगा? टी ट्री ऑयल से रातों रात पिंपल नहीं जाएगा, वो बैठ जाएगा। जो बम्प है उसका वो थोड़ा सा सबसाइड हो जाएगा, और वो 1 to 2 डेज में आप देखोगे कि पिंपल जा रहा है। और ओके, हाउ टू डिसाइड जेल मॉइस्चराइजर, वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर? देखो, दोनों मॉइस्चराइजर जो है वो बहुत अच्छे होते हैं ऑयली स्किन के लिए, बट इन केस किसी की स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है तो आप उसे जेल मॉइस्चराइजर दोगे। ठीक है, ये अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं गेस मैम। हेलो हेलो मैम। हाँ हाँ। यस मैम, वो जो आपने ग्लो फेस पैक और वो स्क्रब जो बोला है, वो ड्राई स्किन के लिए यूज हो सकता है क्या? ग्लो पैक जो सबसे पहला स्क्रब बताया था। देखो, हाँ स्किन स्क्रब ऑल स्किन टाइप्स है, बट मैं कहूंगी कि जो हमने एवोकाडो मोरक्कन आर्गन ऑयल वाला जो फेस स्क्रब बताया है वो हाँ ड्राई स्किन हाँ। के लिए बहुत ही बेस्ट। ओके ओके। और पिंपल ट्रीटमेंट में आपने जो बोला है, स्लोका का नीम फेस वॉश, टोनर और टी ट्री ऑयल, और बाद में मॉइस्चराइजर लगाने का है, जिसको भी मैं यस मैम, अप्लाई करने रात के में बोल। अगर आप सुनो, अब मेरी बात सुनो। हाँ आप लोग कंफ्यूज कहाँ पे हो, मैं ये बता रही हूँ। टी ट्री ऑयल जो मैंने बताया उसमें कंफ्यूज हो। इन हाँ केस अगर आपके फेस पे उभरा हुआ पिंपल है, यानी आया हाँ। हुआ बड़ा सा दाना है, उसको यस स्किन के अंदर सबसाइड यानी दबाने के लिए, वो बम्प को थोड़ा सा सबसाइड करने के लिए हम टी ट्री ऑयल लगाकर छोड़ेंगे। इनकेस पिंपल आया ही नहीं है तो टी ट्री यस। ऑयल नहीं लगेगा। ओके। तो मतलब रात को ही लगाने का है, एवरी नाइट? यस, यस एवरी नाइट। बट कब लगाना है? जो पिंपल होगा तब, और उसी यस पिंपल के ऊपर लगाना है, पूरे फेस पे नहीं लगाना। यस। और टोनर के बाद कोई मॉइस्चराइजर भी लगाना पड़ेगा अगर ज्यादा पिंपल, आपने जैसे बोला ना वो ब्लड निकल रहा है, मेरे एक फ्रेंड है उसके, तो मैं क्या उसको अप्लाई करने के बोलूं? तो देखो, फेस वॉश टोनर लगाने को हो, टी ट्री ऑयल देके वो पिंपल को पहले सबसाइड करो। ठीक है, जो रात के हाँ। टाइम पे, और सुबह के टाइम पे उनको जेल मॉइस्चराइजर। ओके ओके ओके, थैंक यू मैम। यू वेलकम। यस, नीता जी आप अनम्यूट करिए अपने आप को। मैम, हेलो बोलो। मैम। हाँ मैम, पिंपल्स नहीं है लेकिन फेस पे पिंपल के वो ब्लैक मीन्स डार्क रह गए हैं, तो ट्रिट्रियल लगाना चाहिए रात को वो निकालने के लिए? ओनली पिंपल, ओनली पिंपल पे टी ट्री ओके ऑयल लगेगा। मैं सिर्फ पिंपल की बात कर रही हूँ। पिंपल के मार्क्स के लिए हमारे पास व्हाइटनिंग क्रीम है जो हमने कल ही डिस्कस किया था। ओके अगर पिंपल ओके। है तो सिर्फ पिंपल, वो भी आया हुआ पिंपल, जिस जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, उस परेशानी के कारण हम उस पिंपल को फोड़ना चाहते हैं, उससे अच्छा आप सिर्फ टी ट्री ऑयल लगाइए, वो आपकी स्किन के अंदर बैठ जाएगा। ओके। ओके मैम। मार्क्स के लिए टी ट्री ओके ऑयल नहीं लगाना है। ओके मैम। ओके। मैम एक और क्वेश्चन है, जैसे कि मेरी बेटी है वो 15 ईयर्स की है अभी, तो उसको पीरियड से पहले भी पिंपल निकलता है और पीरियड खत्म होने के बाद भी पिंपल निकलता है, तो वो डेली अभी तो स्किन केयर में नीम गोटुकोला, फिर टोनर और फेयरनेस जेल यूज करती है, लेकिन एक कांस्टेंट चालू ही रहता है पिंपल आना जाना, तो उसके लिए कुछ और कर सकते हैं जिससे वो थोड़ा अपनी स्किन को और अच्छे से? हाँ। देखो, जो ये हमारे साइकिल के अराउंड पिंपल आता है या साइकिल के बाद जो पिंपल आता है, वो हार्मोनल शिफ्ट के कारण आता है। चाहे वो बच्चा हो या फिर हम बड़े भी हो हैं, तो हमें भी अपने मंथली साइकिल के अराउंड एक दाना तो कहीं ना कहीं फेस पर निकलता है। दैट इज वेरी नॉर्मल। सिर्फ उनको ये आपको बोलना है कि उस पिंपल को वो बर्स्ट ना करे, फोड़े ना, नहीं तो वो मार्क्स छोड़ जाएगा। एंड सेकेंडली, गट हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इन सब चीजों में। तो अगर आप डिटॉक्स शुरू कर सकती हैं तो आप उनका डिटॉक्स भी शुरू करवा सकती हैं।
ये सेम चीज से मेरे साथ भी हो रहा है मैम। तो मैंने तो नॉनी डिटॉक्स उसको भी स्टार्ट करवा दिया है, मैं भी ले रही हूँ, पिछले महीने से तो रेगुलर चालू ही है। लेकिन ये यस, कांस्टेंट चालू ही है। अभी मेरे फेस पे भी बहुत सारे पिंपल निकले हुए हैं। वो मंथली साइकिल के अराउंड आना, दैट इज वेरी नॉर्मल, वेरी कॉमन। ओके, तो क्या हमारे मेकअप प्रोडक्ट से भी ऐसा हो सकता है कि उसको हम ज्यादा क्योर या कुछ केयर कर सकते हैं जिसकी वजह से ना दिखे? क्योंकि हमें तो रोज फील्ड में जाना रहता है मैम। अभी हमारी स्किन पे है और हम किसी को पिंपल ट्रीटमेंट बताते हैं ना, तो वो थोड़ा हमारे लिए भी ऑकवर्ड हो जाता है कभी कभी। ओके, देखो पिंपल जब आता है, आप यही टी ट्री ऑयल वाला नुस्खा अप्लाई कर सकते हो। सेकेंडली, पिंपल को बर्स्ट नहीं करो, यानी फोड़ो नहीं। फोड़ोगे नहीं तो मार्क नहीं रहेगा, मार्क नहीं रहेगा तो आपकी स्किन फ्लॉलेस ही लगेगी फील्ड में। आपको एक दाना आया है, आपने उसके ऊपर सीसी क्रीम कॉम्पैक्ट लगाया है, वो फ्लॉलेस कर देता है। अगर आपने उसको मार्क बना दिया, दाग बना दिया, तब वो ज्यादा ऑपोजिंग हो जाता है कि आप पिंपल ट्रीटमेंट बता रहे हो, आपके फेस पे खुद पिंपल का मार्क है। ओके, ओके, थैंक यू मैम। यस, ये हर्षा जी है। हर्षा जी, आप अनम्यूट करिए अपने आप को। हेलो। यस। हाँ मैम, जॉ लाइन पे मोस्टली पिंपल आते जाते रहते हैं, कहीं और नहीं होते, लेकिन सिर्फ जॉ लाइन पे होते हैं। तो उसका स्पेसिफिक कोई रीजन या फिर हम उसको कोई ट्रीटमेंट दे सकते हैं? जॉ लाइन पे पिंपल आना मतलब हार्मोनल एक्ने। क्या एज होगी उनकी, हर्षा जी? हर्षा जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हर्षा जी, अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ, हाँ, क्या 20 एज? अराउंड, 20 20। अराउंड। तो यहाँ पे पिंपल आना मतलब एक्ने, ये वाला हार्मोनल इम्बैलेंस। जॉ लाइन पे जो हमें पिंपल बनते हैं उसका कारण होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। या तो वेट बढ़ रहा होगा तो हार्मोन ऊपर नीचे हो रहे होंगे, या तो पीरियड साइकिल प्रॉपर नहीं होगा, इसके कारण हार्मोन्स ऊपर नीचे हो रहे होंगे, और वो हार्मोनल इम्बैलेंस वाला पिंपल इधर ही होता है यहाँ पर। ठीक है। ओके, तो अगर मतलब उसके लिए मतलब जो हमारा जो भी आपने फेस पैक बताया, नीम फेस पैक, या फिर अगर थोड़ा सा लगा के रात को सोए, ऐसा सारा मतलब बेनिफिशियल रहता है उसके लिए? हाँ, जो मैंने अभी आपको बताया वो पिंपल के लिए बेनिफिशियल है, बट उसके साथ ओके। साथ उनको इंटरनल हेल्थ भी सुधारने की जरूरत ओके, है। मतलब ओके, हम उनको क्या रेकमेंड कर सकते हैं, खाने पीने पे क्या ध्यान रखने के लिए क्या बोल सकते हैं, लाइक? देखिए, अगर वेट गेन हो रहा है, वो अपने आइडल वेट से ओवर वेट है, तो आप उनको वेट मेंटेनेंस के लिए कह सकते हैं, शेप शिफ्ट आप उनके पिक्चर में लेकर आ सकते हैं। सेकेंडली, हाइड्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पानी का इंटेक 8 से 10 ग्लास पानी पीना। ज्यादा मिर्च मसाला नहीं खाना, बहुत लोगों को होती है कि वो ग्रीन चिलीज ही ऐसे खा जाते हैं, वो भी अच्छा नहीं होता है क्योंकि बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है। एक होता है एसिडिटी के कारण हमारा ये वाला जो पोर्शन है या फिर हमारा जो स्टमक है वो जलता है, बट जो हम इस तरीके का तेल मसाला खाते हैं वो अंदर से बॉडी जलती है, बट हमें महसूस नहीं होता, जिसे हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन। वो भी अच्छा नहीं होता है। ठीक है, बट ये मैम सारी उनका चीज। तो हाँ, एक और चीज, रुक जाइए। डेयरी का कंजम्पशन यानी दूध, दही, पनीर, ये सारा अगर कंजम्पशन उनका ज्यादा है तो डेयरी जीरो करने के लिए कहिए। डेयरी जीरो करोगे तो भी पिंपल बहुत अच्छे से ट्रीट हो जाता है। यस। ओके, लेकिन उनका वेट गेन हो नहीं रहा है, मतलब वेट गेन नहीं हो रहा है, वेट तो नॉर्मल ही है, लेकिन पता नहीं जॉ लाइन पे ही मोस्टली उनके पिंपल आते रहते हैं। मंथली साइकिल प्रॉपर है नहीं, वो थोड़ा ऊपर नीचे है। तो दैट इज द रीजन ना। ओके। उसके कारण पीसीओडी पीसीओएस कुछ डिटेक्ट हुआ है, जी जी मैम, पीसीओडी। इसी का कारण है। तो पहले ओके। तो उनको थोड़े योगा शुरू करने के लिए कहिए। ठीक है, योगा से पीरियड हेल्थ जो होती है हमारी वो बहुत इम्प्रूव होती है, पीरियड हमारे टाइम पर आते हैं। एक्सरसाइज, खाना सही मात्रा में खाने के लिए कहिए। देखिए क्या होता है, बहुत से लोग खाना नहीं खाने के लिए खाना खाते ही नहीं है, बट आपको जो राइट प्रोटीन, जो राइट कार्ब्स, जो राइट फाइबर चाहिए होता है अपने डाइट में, उसका कंजम्पशन जरूरी होता है। और फॉर अ मंथ ना उनको डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही, छाछ, पनीर, ये बंद करने के लिए कहिए। आप पिंपल के अंदर चेंजेस देखें। ओके मैम, थैंक यू।
यस। मैम हाँ मैम मेरा नेटवर्क चला गया था जब आपने बोला श्लोका का नीम गोटो कोला और सेकंड टॉनर 3 in 1 और थ्री और फोर्थ स्टेप बाकी रह गए लिखना। थर्ड था कि अगर आपको पिंपल आता है तो हम क्या यस करते हैं, दाने को फोड़ देते हैं, राइट? तो वो नहीं यस करना है हमें। हम क्या करेंगे, एक स्पॉट ट्रीटमेंट यानी वो पिंपल ट्रीटमेंट की तरह हमारा एसेंशियल का जो टी ट्री ऑयल है उसका इस्तेमाल करेंगे। ओके ओके फॉर और फोर्थ एग्जाम्पल, हाँ सुन लीजिए, फॉर एग्जाम्पल मेरे गाल पे यहाँ पर पिंपल आया है, ठीक है, वो बहुत बड़ा दिख रहा है, तो मुझे उसे बैठाना है ताकि मैं उसे, वो मुझे बॉदर ना करे। तो मैं क्या करूंगी, कॉटन में टी ट्री ऑयल लूंगी, 1 से 2 बूंद उस पर लगा के ओवरनाइट छोड़ दूंगी, वो अपने आप स्किन के अंदर सबसाइड हो जाएगा। चौथा मैंने बोला था, अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है तो हम देंगे उनको फ्रूट ऑफ द अर्थ फेयरनेस जेल। इन केस मेरी स्किन सिर्फ ऑयली है, बहुत ज्यादा ऑयली नहीं है, तो हम देंगे श्लोका हिबिस्कस एंड पापाया मॉइस्चराइज। ओके मैम। और एक मेरी भतीजी है 15 साल की, वो टी ट्री ऑयल लगाती है तो उसको जलन बहुत ज्यादा होती है। क्वांटिटी बहुत ज्यादा लगाती होंगी। ओके मैम ओके 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 थैंक यू। ओके ओके। एक मिनट, चैट बॉक्स में भी बहुत लोगों ने लिखा है, मैं उसका भी जवाब दे देती हूँ। धारा जी ने लिखा है डीटैन फेस पैक और ग्लो पैक, और दोनों पैक को किस स्किन टाइप को सजेस्ट कर सकते हैं? दोनों फेस पैक ऑल स्किन टाइप्स है धारा जी। आप दोनों स्किन यानी ड्राई ऑयली नॉर्मल कॉम्बिनेशन, ये चारों स्किन टाइप के लिए दोनों फेस पैक रेकमेंड कर सकते हो, डिपेंडिंग। अगर टैनिंग हुई है तो फिर डीटैन देंगे, या फिर नॉर्मल ग्लो और रेडियंस चाहिए तो ग्लो पैक देंगे। ओके, वैशाली जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। यस, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। मैम मेरे एक टीम मेंबर है जिनको अभी ही थाइस, शोल्डर और बैक के डाउन साइड में पिंपल्स हुए हैं। उनका हमने क्वांटम मशीन से चेक किया था तो हार्मोनल इम्बैलेंस आया था, और पीसीओडी पीसीओएस नहीं है, बट पीरियड के वक्त 5 to 7 days अर्ली पीरियड्स आ जाते हैं। ओके तो ठीक है, क्या सजेशन? पीरियड साइकिल उनका 28 डेज से भी कम है, विच इज यस नॉर्मल। यस ठीक है, ओके विच ओके इज नॉर्मल। पिंपल ट्रीट करने के लिए हम उनको टी ट्री ऑयल देंगे, ठीक है, एज अ स्पॉट करेक्टर जैसा उन्हें यूज करने के लिए कहिए। जहां जहां पे पिंपल है वहां पे ओके सिर्फ लगाने के लिए कहिए, ओवरनाइट छोड़ देने के लिए कहिए। फिर यस सुबह जब उठती है ना, वो शावर लेने के बाद मॉइस्चराइज करने के लिए कहिए, क्योंकि टी ट्री ऑयल पिंपल को दबाता तो है बट साथ ही में ड्राइनेस देने का भी काम करता है, तो सुबह मॉइस्चराइजेशन करना जरूरी है। इसलिए मैंने यहाँ पे सबको कहा है कि रात में हम टी ट्री ऑयल एज अ पिंपल करेक्टर लगाएंगे, बट सुबह हम क्लेंजर, टोनर और मॉइस्चराइजर लगाएंगे। ओके एंड डिटॉक्स शैल वी सजेस्ट? यस, डिटॉक्स तो देंगे ही हम। ओके थैंक यू सो मच मैम। ओके मैम एक और क्वेश्चन है, जैसे कल फील्ड में एक टैनिंग वाला पर्सन था, तो उसको हमने हमारा कॉफी का स्क्रब एंड पैक सजेस्ट किया है, तो डिटेन पैक अगर एड ऑन करना है टैनिंग के लिए तो वो कब करे? जरूरत नहीं है। चलेगा कॉफी स्क्रब एंड पैक? यस, जरूरत नहीं। ओके मैम। ओके, रश्मि जी को, रश्मि जी का भी कुछ सवाल है। मैम आज सारा सारा सवालों का सैलाब लेकर आए हैं इन लोग। यस यस ओके, रश्मि चौहान। कोई बात नहीं, रश्मि जी आप अनम्यूट करके पूछ लीजिए, क्योंकि मैं आपको स्क्रीन पे ढूंढ नहीं पा रही हूँ। ओके, प्लीज आप अपना हैंड रेस करिए तो हमें पता चले कि किन किन को सवाल पूछना है, क्योंकि ढूंढना मुश्किल हो जाता है इतने सारे लोगों के अंदर। ठीक है, कोई नहीं, तो चलो, और जब तक रश्मि जी मुझसे पूछने के लिए आती हैं तब तक हम आगे बढ़ते हैं। ओके, और कुछ सप्लीमेंट्स की ओर नजर डालते हैं जो हमें रेकमेंड करना चाहिए लोगों को। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, मुझे 1 मिनट दीजिए। ओके ओके अच्छा, तब तक मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। जैसे मुझे भी कहीं कुछ ज्यादा दिन बाहर का खाते हैं या स्ट्रेस लेवल हो जाता है ना, तो एक दो पिंपल्स आते ही थे। पर हमने जब वडोदरा में डॉक्टर ममता गुप्ता जी का सेशन अटेंड किया, तो उन्होंने बोला था लीवर को अच्छा रखने के लिए हमारा सिफ्ट लाइफ का एक वीटा लीवर करके प्रोडक्ट है। तो 10 ml वीटा लीवर, 20 ml
नॉनी, उन सबको थोड़े थोड़े वार्म वाटर में मिला के एक डिटॉक्स के साथ उसको आप सुबह शाम ले लीजिए खाली पेट। तो मुझे सच में बोलो ना, उसके बाद एक भी पिंपल्स नहीं आया। तो नॉनी के साथ आप वीटा लीवर भी 10 ml लीजिए, 20 ml नॉनी जूस मिक्स करके थोड़े गुनगुने पानी में, और साथ में एक डिटॉक्स टेबलेट, इतना ट्राई करिए, लीवर को बहुत अच्छा रखेगा। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। यस, थैंक यू सो मच मैम। अब हम बात करेंगे गट हेल्थ को इम्पोर्टेंट, गट हेल्थ मेंटेन करना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ओके, सो देखिए आज का जो जमाना है, यानी आज जो हमारी बॉडी इनटेक करती है वो होता है, हमारी बॉडी का फूड हैबिट जो है वो बहुत ही ज्यादा जंक के साइड है। या फिर पोल्यूशन आपने देखा होगा कितना ज्यादा हो रखा है, AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है। साथ ही साथ बहुत लोगों को स्मोकिंग करने की आदत है, और दवाइयां, आज के टाइम पे दवाइयां तो बहुत ही कॉमन हो गई है, किसी ना किसी व्यक्ति को कुछ ना कुछ इश्यू तो है। और आज के टाइम पे हम जो खाना खाते हैं वो रेडी टू ईट, जल्दी जल्दी बनने वाला खाना चाहिए होता है हमें, तो प्रेजर्वेटिव्स वाला जो खाना है वो हम बहुत ज्यादा खा रहे हैं। सो इसलिए हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स जो है वो बहुत ज्यादा सोर्सेस से अक्यूमुलेट, यानी जमा होती जा रही है, इकट्ठा होती जा रही है। और उसके कारण क्या होता है, हमारी बॉडी से दुर्गंध आती है, ओडर आता है, सोराइसिस, बहुत ज्यादा ड्राइनेस, या फिर स्किन के ऊपर पिंपल बनना, स्किन का ओवर ऑयली हो जाना, ये सारी समस्या देखते हैं। बैड ब्रेथ, बैड माउथ ओडर आना, और साथ ही साथ लो इम्यूनिटी, यानी ऐसे मौसम शिफ्ट हुआ और हम अब बीमार हो गए। ये सारी की सारी चीजें हमारी बॉडी को अफेक्ट करती है। कौन सी? जो एक्सटर्नल टॉक्सिन्स है, पोल्यूशन, और एक इंटरनल टॉक्सिन्स है जो हम खाने के तौर पर अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हैं। साथ ही साथ ये क्या करते हैं, आपको एक्ने पिंपल देते हैं, एक्जिमा देते हैं, रैशेस बना देते हैं, इनडाइजेशन जैसी समस्या, या फिर लिवर हेल्थ आपका पुअर होता है, और उसके कारण लिवर स्पॉट्स भी आपको शरीर पे बनने लगते हैं। सो इसीलिए हमारे पास है वेल डिटॉक्स। इसमें 8 तरीके के नेचुरल हर्ब्स हैं, नीम, कुटकी, त्रिफला, बपची, कालमेघ, वरुण, रोहितका एंड भृंगराज। ये सब मिलके क्या करते हैं, आपके बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। सो नीम जो है एक एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल प्रॉपर्टी के साथ आता है, जो आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालता है। कालमेघ बहुत अच्छे से आपकी हेल्थ को प्रमोट करता है, टॉक्सिन्स को निकालता है, और आपका पाचन तंत्र, डाइजेशन इंप्रूव करने में मदद करता है। त्रिफला आपके लिवर हेल्थ को मेंटेन करता है और आपके डाइजेशन को इंप्रूव करता है, और एक क्लोन क्लेंजर की तरह भी काम करता है कि आपके स्टमक को बहुत अच्छे से क्लीन करके रखता है। साथ ही साथ इसमें हमने डाला है रोहित का, जो आपके लिवर को अगेन टॉक्सिन से प्रमोट करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है और डाइजेशन को स्टिमुलेट करता है। कुटकी आपके लिवर हेल्थ के फंक्शंस को इंप्रूव करता है और स्किन की हेल्थ को मेंटेन करके रखता है। बापची जो है वो डिसऑर्डर्स लाइक विटिलिगो जो स्किन के ऊपर बनता है उससे लड़ने में मदद करता है, सोराइसिस से लड़ने में मदद करता है, और एक्जिमा से लड़ने में मदद करता है। वरुण ये आपके बॉडी से टॉक्सिन्स निकालता है और बॉडी को हेल्दी बनाता है। भृंगराज है आपके स्किन के कॉम्प्लेक्शन को इंप्रूव करता है, और साथ ही साथ आपके हेयर को ग्रोथ देने में भी मदद करता है। सो इसके बेनिफिट्स ऐसे हैं कि आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स निकालेगा, ब्लड को प्यूरिफाई करेगा, लिवर स्लगिश जो हो रहा है उसे स्टिमुलेट करेगा, प्रॉपर डाइजेशन देता है, आपके एक्ने एंड ब्लेमिशेस को इंप्रूव करता है, स्किन कॉम्प्लेक्शन को इंप्रूव करता है, और आपके हेयर को डार्क एंड लस्ट्रस बना के रखता है। यानी जो ग्रेनेस की समस्या होती है हमारे साथ बालों में, उसको भी कम करने में मदद करेगा ये। सो ये क्या करना है, पोटेंशियल यूजर्स जो होंगे हमारे, वो हेल्थ कॉन्शियस, स्किन कॉन्शियस वाले, या फिर अनहेल्दी फूड कंजम्पशन वाले, इसे आप एक टैबलेट ट्वाइस अ डे लेना है, यानी मॉर्निंग एंड इवनिंग आप एक एक टैबलेट का सेवन कीजिएगा। ये आपके गट हेल्थ को बहुत अच्छे से इंप्रूव करके रखने में मदद करता है। ये आप जब भी किसी को स्किन केयर सजेस्ट करें, ये वेल डिटॉक्स आपको उन्हें देना ही देना है, ठीक है।
तो ये ओवरऑल आपकी हेयर की हेल्थ, आपकी स्किन की हेल्थ को इम्प्रूव करके रखने में मदद करेगा। साथ ही साथ हम महिलाएं हैं, हमारा हर एक स्टेज में जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, या फिर बहुत सारे हार्मोन इम्बैलेंस के कारण हमारी जो बॉडी है वो वाइटामिन लूज करती है। इसी के लिए हमें मल्टीविटामिन जो विमेन है वो भी हम अपना रेकमेंड करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ प्रोटीन, आप में से कितने लोग अपने वेट के अकॉर्डिंग प्रोटीन का सेवन रोजाना करते हैं? यस, क्या मैं आप लोगों का जवाब देख सकती हूँ चैट बॉक्स में? एनीवन? ओके, वेरी गुड। 3 से 4 लोग ही हैं यहाँ पे जो कह रहे हैं कि हम अपना प्रोटीन का इंटेक मेंटेन करके रखते हैं। देखिए क्या होता है, हम खाने में प्रोटीन का इंटेक प्रॉपरली नहीं मेंटेन कर पाते, तो इसलिए प्रोटीन जो हमारा ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर है, आप वो 1 स्कूप रोजाना इंटेक कर सकते हैं। वो आपका एंटायर पूरे कर देता है, और आपकी स्किन को भी प्रोटीन की जरूरत है, आपके शरीर को भी प्रोटीन की जरूरत है, आपके बालों को भी हेल्दी रखने के लिए प्रोटीन की जरूरत है, ठीक है। सो आप प्रोटीन का इंटेक कर सकते हैं। सेकंड, शिफ्ट लाइफ में हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स हैं जो आप स्किन केयर के साथ रेकमेंड कर सकते हैं। वो है हमारा वेज कोलाजन एंड ग्लो बूस्ट। वेज कोलाजन, देखिए किसी की स्किन पे पिगमेंटेशन बना है, किसी के स्किन पे फाइन लाइंस रिंकल्स आ रहा है, या फिर किसी के स्किन पे झुर्रियां बहुत ज्यादा बढ़ रही है, डार्क स्पॉट्स आ गया है, ये सब जो प्रॉब्लम आती है, आप स्किन केयर दोगे और स्किन केयर के साथ साथ आप वेज कोलाजन का इंटेक करने के लिए उनको कहोगे। क्यों? वेज कोलाजन में है हमारे पास ग्लूटाथियोन। ग्लूटाथियोन क्या करता है? ग्लूटाथियोन उनके स्किन पे जो भी दाग धब्बे आए हैं और उनकी स्किन पे जो भी पिगमेंटेशन मार्क्स बने हैं, ये उसे दूर करने में मदद करता है। साथ ही में इसमें विटामिन सी एंड विटामिन ई भी है जो अगेन स्किन को ब्राइट रखने में मदद करेगा। सो इसे क्या करना है, आपको रेगुलरली 300 ml में पानी में 1 स्कूप मिक्स करना है और डिसॉल्व करके पी लेना है, ठीक है। डिपेंड करता है, आप इसे बिफोर मील भी ले सकते हैं, आफ्टर मील भी ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको इन बिटवीन मील्स भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि ब्रेकफास्ट से पहले ही लेना है या फिर लंच से पहले ही लेना है इसे, ठीक है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा ग्लो बूस्ट। अगेन, जिनको स्किन पे सिर्फ ग्लो चाहिए, ठीक है, ग्लो मेंटेन करना है, स्किन पे काफी ज्यादा डलनेस सी आ गई है, तो उनको हम देंगे अपना ग्लो बूस्ट। सो ग्लो बूस्ट क्या करता है, आपकी जो थकान, फटीगनेस दिखती है स्किन पे हमेशा ब्रेकआउट्स यानी पिंपल्स आते रहते हैं, स्किन का टोन अनइवन हो गया है, स्किन पे बहुत ज्यादा ड्राइनेस बन रही है मॉइस्चराइजर लगाने के बाद भी, ये सब को दूर करने में मदद करेगा आपका शिफ्ट लाइफ ग्लो बूस्ट। सो ये आपके कॉम्प्लेक्शन को बहुत ब्राइट करके रखेगा, स्किन को हाइड्रेटेड रखेगा, ब्लड को प्योरीफाई करता है और स्किन को एक रेडिएंट ग्लो देने में मदद करता है। सो इसे 2 टेबलस्पून लेना है, 30 ml ट्वाइस अ डे। आप इसे वाटर में डाइल्यूट करके भी ले सकते हैं या फिर डायरेक्टली भी आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने स्किन केयर रूटीन के साथ सप्लीमेंट्स को भी लिंक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना बाहरी केयर, एक्सटर्नल केयर जरूरी है, उतना इंटरनल यानी शरीर के अंदर जो जरूरत होती है सप्लीमेंट्स की और केयर की, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो यस, इस तरीके से आप अपना डेली स्किन केयर, वीकली स्किन केयर विद सप्लीमेंट्स लोगों को रेकमेंड कर सकते हैं। इन केस अगर आपके पास कोई क्वेरी, क्वेश्चन है, प्लीज चैट बॉक्स में लिखिएगा या फिर आप हैंड रेज करके भी पूछ सकते हैं। अच्छा रेणुका जी, ग्लो बूस्ट बिफोर मील लेना है कि आफ्टर मील लेना है? सो ओके, ग्लो बूस्ट ये हमारा आप थ्रू आउट द डे कभी भी ले सकते हैं। ओके अच्छा, और एक मैं बोलूं, ग्लो बूस्ट का टारगेट कस्टमर कौन है? अभी शादियों का सीजन है, तो जो ब्राइड टू बी है ना, जिसकी शादी होने वाली है, उन सबको आप ग्लो बूस्ट दीजिए, क्योंकि एक तो उनकी एज भी 30 के अंदर ही होती है, तो उनके ऊपर वो बहुत
बहुत जल्दी से असर करता है। Yes. तो मेरा टारगेट ऑडियंस ग्लो बूस्ट के लिए पहले तो यही रहता है, जो ब्राइट टू बी है ना उनको पकड़िए, उनको थोड़ा इसका इम्पोर्टेंस समझाइए और उनको ये स्टार्ट करवाइए ग्लो बूस्ट। तो उनके शादी आते आते उनकी स्किन बहुत Yes. अच्छी और हो जैसे हम जाएगी। फॉरएवर ग्लो और दे अगर रहे हैं ना, फॉरएवर ग्लो दे रहे हैं, हाँ उनको ग्लो बूस्ट देना ही देना है। ऐसा ओके ही आप मना लो कि वो 3 प्रोडक्ट का पैक नहीं है, वो 4 प्रोडक्ट का पैक है, 3 स्किन केयर और 1 ग्लो बूस्ट। ओके इस तरीके से आपका कंप्लीट स्किन केयर रूटीन भी कंप्लीट होता है, सप्लीमेंट भी चला जाता है और स्किन पे रिजल्ट और बेहतरीन आता है। ओके, सो यस, ओवर टू यू अवनी मैम। यस, किसी का आई थिंक चैट बॉक्स में किसी ने लिखा है ओके, अच्छा, लिप्स के आसपास ब्लैकनेस आती है, उसके लिए क्या रिकमेंड करें? हर्षा देखो जी का क्वेश्चन है। यहाँ पे जो ब्लैकनेस आती है वो मेजरली डिहाइड्रेशन के कारण आती है, जिसे हम कहते हैं मंकी माउथ। पहले तो उनको कहना है कि आप बहुत अच्छे से वाटर इनटेक कीजिए। सेकेंडली, आप सप्लीमेंट पे उन्हें ग्लो बूस्ट दे सकते हैं। थर्ड, मॉइस्चराइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लोग मॉइस्चराइज नहीं करते, मॉइस्चराइज नहीं करने के कारण भी स्किन पे डलनेस, स्किन पे ब्लैकनेस बनती है। ओके, ओके, थैंक यू सो मच। बहुत जबरदस्त सेशन रहा, बहुत कुछ सीखे आज थैंक पिंपल्स के बारे में, क्योंकि ये मोस्ट यू, कॉमन क्वेश्चन है फील्ड में जाते हैं तो। यस, थैंक यू सो मच मैम। कल हम बात करने वाले हैं हमारा फॉरेस्ट नेक्टर कॉफी स्किन केयर रेंज के बारे में। ओके, ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। और आज का होमवर्क ये है कि जो भी लास्ट 3 दिन में पढ़ा है हमने वो